सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दो फंक्शन होते हैं, एक तो महाशिवरात्रि और एक गुरु महाराज का जन्मदिन। ये दो हमारे मेन फंक्शन थे और आज भी हैं। एक तरीके से ये दोनों ही फंक्शन हम शिवजी महाराज को सेलिब्रेट करते हैं। तो एक सवाल हमसे संगत पूछती रहती है कि आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आप शिवजी महाराज के सामने, शिवजी महाराज के सामने है। ये हम सुनते तो थे लेकिन रियलाइज नहीं होने दिया महाराज ने। हम हमेशा अपने गुरु महाराज के पास आते और फीलिंग यही होती कि हम अपने पिताजी के पास, अपने पेरेंट्स के पास आए हैं। उसी तरीके से अपना दुख दर्द, अपनी खुशियां, अपनी तकलीफें शेयर करते थे जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ में। तो लेकिन वो शिव है, इसका अंदाजा था। लेकिन रियलाइजेशन इसका हुआ जब गुरु महाराज से नई संगत उनके महासमाधि के बाद में जुड़ी और जिन्होंने उनको साक्षात ईश्वर के रूप में महसूस किया। तब हमें लगा, अच्छा, ये वाली फीलिंग से हम क्यों नहीं जुड़े। लेकिन शायद अगर वो रियलाइजेशन महाराज हमें तब करवा देते तो उनसे उस तरीके से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। उनके सामने बैठना शायद इतना आसान नहीं होता, उनसे बात करना भी आसान नहीं होता था। एक तरीके से अच्छा ही हुआ हम मंदबुद्धि कोरे ही ठीक थे, क्योंकि हमें उतनी समझ महाराज ने नहीं होने दी इस बात की कि हम किन के सामने बैठे। गुरु महाराज शिव हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन शिव पुराण जब पढ़नी शुरू की तो उसमें कुछ शिव महाराज के एलिमेंट्स थे जो बड़े सिंपली गुरु महाराज से कनेक्ट होते थे। समझ में आता था कि ये तो वाकई वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सीधे सीधे शिव जी महाराज में है और जो हमारे गुरु महाराज में है। सबसे पहला, गुरु महाराज अपनी संगत की तकलीफों को अपने ऊपर ले लेते थे और इसमें जरा भी देर नहीं लगती। इसके इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने साक्षात महाराज के दरबार में सामने बैठ के देखे। और वो सारी बीमारी, सारी परेशानी अपने ऊपर लेके संगत जब चली जाती थी तो महाराज उस बीमारी से रात को पेन में रहते थे। कुछ याद है कि कर्नल जोशी अंकल जो उनके साथ रहते थे हमेशा, कर्नल जोशी अंकल ने बताया कि रात को महाराज बहुत देर तक बहुत तकलीफ में रहते, बाद में खून की उल्टी करके और वो सामान्य रूप में आ जाते थे। थोड़े समय में बहुत सारी संगत की इंटेंस सफरिंग को वो अपने आप अपने ऊपर थोड़ी सी देर में सफर करके और नॉर्मल हो जाते थे। और अगले दिन महाराज फिर से संगत को ब्लेस करने के लिए तैयार हो जाते। रोज रोज की महाराज के ऊपर तकलीफ आती, सारी संगत छोड़ देती उनके पास। रात को महाराज एक्सक्रूशिएटिंग पेन में रहते और अगले दिन फिर से। मुझे याद है कि गुरु महाराज की एक संगत थी, क्योंकि वो गुरु जी से उस तरह से बात कर सकते थे। उन्होंने उनसे कहा भी कि महाराज आप ये क्यों करते हैं, आप इतना तकलीफ अपने ऊपर क्यों लेते हैं। तो वो गुरु की संगत एक पॉलिटिशियन थी। उन्होंने उनसे पूछा कि तू क्या करती है। तो उन्होंने बताया कि गुरु जी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो बोले तू क्या करती है। उसने कहा मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें जो जो जनता होती है उसके दुख दर्द में सुनती हूँ और उसके बाद उनका निवारण करने की कोशिश करती हूँ। तो महाराज ने पूछा मगर ऐसा आप क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा गुरु जी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है। तो गुरु महाराज ने बड़े प्यार से मुस्कुरा के उसी टोन में बोला, तो ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है। लेकिन सफरिंग अपने ऊपर लेना शिव के अलावा कोई दूसरा नहीं। एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके समुद्र का मंथन किया तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली। एक अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला उस अमृत को पाने की होड़ लग गई। ये जो इच्छाएं हैं इनसे देवता भी अछूते नहीं। सबने ये तय किया कि राक्षसों को नहीं देंगे और हम आपस में बांट के खाते। तो देवता एक लाइन में लग गए। विष्णु भगवान ने आके वो सब डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। किसी ने श्री महाराज से नहीं पूछा कि उन्हें ये अमृत चाहिए क्या। ये अलग बात है कि एक राक्षस को पता चल गया था क्या साजिश हो रही है। वो शिफ्ट होके उनकी तरफ बैठ के और फिर उसकी गर्दन काट दी गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमृत पाने। वो राहु और केतु की तरह से चक्कर काटते हैं। लेकिन ये स्टोरी है, यानी जो जो मैं मेरा और सेल्फिशनेस है उससे देवता भी अछूते नहीं।
उसके बाद क्योंकि अमृत निकला था तो जहर तो निकलना ही था, क्योंकि सृष्टि तो बैलेंस का नाम है। इसलिए जब आप समझिए दुख मांगते हैं, सुख मांगते हैं और मांग कर सुख लेते हैं, तो उसके साथ साथ में जहर की तरह से दुख भी पीछे पीछे चला आता है, क्योंकि दोनों चीज इकट्ठी ही आएंगी। जिसे दुख नहीं चाहिए उसे सुख मांगना छोड़ देना चाहिए। मेन स्टोरी पे वापस आते हैं। जैसे ही जहर निकला, विष निकला, उसकी गर्मी को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब एक झटके में सारे के सारे भाग के शिव जी महाराज के पास पहुंच गए। महाराज ये जहर हम सब नहीं सहन कर पाए, इसे आप ले लो। अमृत के समय नहीं कोई गया उनके पास, लेकिन जहर के लिए पहुंच गए। और शिव जी महाराज ने ये नहीं पूछा क्यों भाई, मैं क्यों, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि मैं शिव हूं, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा काम है और ये मैं करूंगा। अब समस्या एक ही थी, शिव जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन एलिमेंट है, उनके अंदर भी ब्रह्मांड है और बाहर भी। तो उसको वो अगर सटक लेते तो भी सृष्टि नष्ट हो जाती, और बाहर छोड़ देते तो हो ही रही थी। इसलिए शिव जी ने उस जहर को अपने गले में रोक लिया, बाहर भी नहीं छोड़ा और अंदर भी नहीं लिया। लेकिन उसकी वजह से वो उन्होंने अपने लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए इस जहर को अपने गले में एक्सेप्ट करता हूं। तो ये शिव एलिमेंट है। अगर आप किसी में ये एलिमेंट देखो, चाहे छोटे से लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, हर एक गुरु महाराज की तरह से नहीं कर सकता, लेकिन अब छोटी छोटी तकलीफ भी अगर किसी के लिए लेते हो, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे दूसरी है, आपके अंदर वो गुरु का एक एलिमेंट है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर शिव जी वाला एलिमेंट नहीं है आप। लेकिन गुरु महाराज तो साक्षात शिव, इसलिए वो पेन ऑन सफरिंग उन्होंने अपने ऊपर ले ली। तो गुरु महाराज शिव जी हैं, ये कंपैरिजन ने हमें समझा दिया। दूसरा एक एलिमेंट जो शिव महाराज में है, वो है कि वो आपके अवगुण नहीं देखते, केवल भक्ति देखते। रावण ने उनकी उपासना करके उन्हें खुश कर लिया तो रावण को वरदान दे दिया। अब वो राक्षस है, इससे शिव महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता। भस्मासुर को वरदान दे दी, चल भाई ले जाते भी। तो उनकी उनकी कनेक्टिविटी उनके भक्त से होती है, उसकी बैकग्राउंड से नहीं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और बताऊंगा। ये फिर से शिव महाराज के वो एलिमेंट है जो आप गुरु महाराज से सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। रावण का राम जी से युद्ध तय हो गया। रावण शिव जी महाराज के पास गए और उनका, महाराज युद्ध तय हो गया, मैं आपका भक्त हूं, आप मेरी तरफ से युद्ध कीजिए। ये स्टोरी है हमारी सनातन की, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर है। शिव जी महाराज ने कहा कि मैं कैसे लड़ सकता हूं, राम भी तो मेरे भक्त। बोले महाराज आपके भरोसे लड़ाई ली थी, अब आपको मेरी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। और शिव जी बोले चलो ठीक है, लड़ते हैं। सोचो, जिसको कहना चाहिए मारने के लिए, उस अवतार को लेने के लिए कहा और उसको सुपरवाइज किया, उसी की तरफ से जाके लड़ने के लिए खड़े हो गए। देवताओं में काफी शोर शराबा हो गया कि अगर शिव रावण की तरफ से खड़े हैं तो रावण तो नहीं हार सकता। तो सारे माँ पार्वती के पास गए, माँ इसका कोई तरीका बताओ। माँ ने कुछ सोचा और कार्तिकेय को बुलाकर कहा कि बेटा रथ पे तैयार खड़े होके सारे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में राम जी की तरफ से ऐसे खड़े हो जाना कि आप शिव को दिखाई दे जाओ, और उनपे शस्त्र मत चला देना, वो दिखाई दे जाओ उतना काफी है। उन्होंने वही किया। शिव जी महाराज ने देखा, रावण को बुलाया और कहा कि मैं तेरी तरफ से नहीं लड़ सकता। बोला क्यों, मैं आपका भक्त हूं। बोले भक्त की और ईश्वर की मर्यादा होती है, लेकिन पिता और पुत्र की भी होती है। एक मर्यादा का पालन करने के लिए मैं दूसरी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिता अपने पुत्रों का वध किया करेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो पिता और पुत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं इस युद्ध से बाहर आ जाऊंगा। सोचिए, वापस आ गए, लेकिन मां पार्वती पे गुस्सा जरूर हुए। उन्होंने कहा ये तूने क्या किया। तो बोले मैं क्या किया, मैंने तो देवताओं का समर्थन करने के लिए ऐसा किया। अरे बोले भगवान, अब तेरी नकल करके स्त्रियां जब जब अपने पति के ऊपर अपना नियंत्रण करना चाहेंगी तो अपनी संतानों को आगे कर दिया करेंगी। जा बेटा अपने बाप को सीधा कर दे, इसने बहुत तंग कर रखा है। तो ये एक छोटी सी एक एनेक्डोट थी कि एक और स्टोरी आती है। ये आती है शिव पुराण में। शिव जी बानासुर को शाप दे देते हैं। ये लंबी स्टोरी मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। शिव जी महाराज अपने भक्त बानासुर को, पहले तो उसकी तपस्या से खुश हो, उसको
विश्व में सबसे शक्तिशाली बना देते हैं और फिर उसके अहंकार से क्रोधित होके उसको शाप दे देते हैं, तेरी सारी शक्ति को नष्ट करने वाला एक आएगा और वो तेरी सारी ये सहस्त्र भुजाएं काट। तो उसको पूरा करने के लिए कृष्ण भगवान महाराष्ट्र से युद्ध करने के लिए आ गए। और सोचो, जब वो युद्ध के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले बीच में कौन आके खड़ा हुआ? शिव जी खुद कृष्ण जी को कहते हैं मैं तुम्हें इससे युद्ध नहीं करने दूंगा क्योंकि मेरा भक्त है। तो उन्होंने कहा महाराज आप ही के दिए हुए शाप का पालन करने के लिए मैं यहाँ पे आके लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आप ही बीच में आ गए। बोले वो तो सब ठीक है लेकिन ये मेरा भक्त है। बोले फिर मैं क्या करूं, मैं तो वापस चला जाऊंगा। बोले नहीं। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास एक ऐसा अस्त्र है जो तुम मेरे ऊपर चला दो ताकि मैं सो जाऊं, नींद में आ जाऊं और फिर तुम पीछे से जो करना है कर लो। यानी ईश्वर शिव महाराज की खूबसूरती ये है कि वो अपने भक्त के लिए अपने आप से भी लड़ जाए। यानी कृष्ण स्वयं विष्णु का स्वरूप है और विष्णु स्वयं शिव का, लेकिन शिव कृष्ण के सामने खड़े हो गए, मैंने शाप दिया ठीक है लेकिन मैं अपने भक्त का अनर्थ नहीं होने दूंगा, उसमें रहते तो नहीं। ये जो एलिमेंट है ना, ये हमारे गुरु महाराज की स्पेशलिटी है। और जब आप उनको उस तरीके से अपने भक्त के साथ खड़ा होते देखते हैं और एक गुण अवगुण नहीं देखते, मैं आपको दिल से बताता हूं कि मैं तो इस लायक कभी नहीं था कि मैं गुरु महाराज के सामने आके खड़ा हो सकूं। मैं आज भी इस लायक नहीं हूं कि मैं उनका गुणगान कर सकूं, लेकिन ये हुआ। और ये इसलिए नहीं हुआ कि मेरा इससे कुछ लेना देना था, ये इसलिए हुआ कि मेरे गुरु ने मुझ पे कृपा की। आप ये सब सुन रहे हैं, आप गुरु महाराज की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इसलिए नहीं। आप में हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा कुछ गुण हो और आपके बड़े अच्छे कर्म हो, लेकिन फिर भी शिव महाराज प्यार से आपको अपनी संगत बना के आपका कल्याण कर रहे हैं। इसमें वो शिव एलिमेंट है जो आपके अंदर की बुराइयों को देखने ही नहीं देता, और देखते तो इग्नोर कर देते हैं। मुझे बस इतना काफी है कि मेरा भक्त है और मुझे प्यार करता है, बाकी सब मैं इग्नोर कर। तो अब जब क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि गुरु महाराज ही शिव है, तो शिवरात्रि का सेलिब्रेशन गुरु महाराज के सेलिब्रेशन से तो जुड़ना ही था। इसलिए जब हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं तो हमने गुरु महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं, शिव जी महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं, जो अपनी संगत के कष्टों को अपने ऊपर लेता है। 90% तो महाराज कहते थे, मुझे लगता है महाराज 100% अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि 90% तो ले लिया, 10% हमसे नहीं संभाला जाएगा, वो भी महाराज के ही जिम्मे है। महाराज आप ही देख लो, और हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाओ, महाराज आप जानो, आपका काम जाने, अपने से मतलब ही। गुरु महाराज से जुड़ने का सीधा सीधा तरीका बस यही है, महाराज आप जानो। ये सरेंडर वाली स्टेज है। मुझे नहीं पता, मेरे अंदर अगर बुराई है तो आप दूर कर दो, कमी है आप पूरा कर दो, आपसे परे कुछ नहीं। तो ये एक बार ये रिलेशनशिप आ गई, गुरु महाराज और शिव महाराज के बीच की एक कनेक्टिविटी सामने आ गई। तो हमें अब पता है, और आपको आज पता है कि हम शिव महाराज के सामने। हम लोगों के दिमाग में कई बार ये आइडियाज आते हैं कि ज्योतिर्लिंग जो है वो, इसकी फॉर्म क्या है, और हम बहुत कैजुअल तरीके में इसको एक तरीके से सेक्सुअल ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं। तो इसके बारे में जो मैंने सोचा, पहले मैं वो बात बता। हमारे यहाँ साकार और निराकार ईश्वर की दो सिचुएशंस मानी गई हैं। निराकार जो दिखता नहीं, जो ब्रह्म है, जो बढ़ के फैल गया है, जो ब्रह्म की परिभाषा है, जैसे कि गुरु महाराज आज है, और उसका जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है वो साकार। और जब पहली बार महाशिव ने अपने आप को फिजिकली मैनिफेस्ट किया, हालांकि पहली बार जैसा कोई शब्द नहीं हो सकता है, बिकॉज देर इज नथिंग लाइक फर्स्ट और द लास्ट। जब आप अनंत की बात करते हैं, और मैं उस पर थोड़ा सा आऊंगा, तो उसकी जो शेप थी, वो शेप जिसको महाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से एक्सप्लोर करने को कहा था कि देख के बताओ, मेरा मेरा छोर तक जाके वापस आके बताओ। और विष्णु जी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, महाराज मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन ब्रह्मा जी गए और कुछ झूठ बोल के ले आए विटनेस के साथ में, जिसकी वजह से उनको अपना एक सिर गंवाना पड़ा। यानी जब आप कहते ना अगम अगो चरा तेरा अंत ना पाया, तो विष्णु भगवान को भी अंत नहीं मिला था, तो आप तो छोड़ ही दो इस बारे में सोचना। तो वो जो फॉर्म थी, उसको मैं ऐसे इलिप्टॉइड कहूं, जो इलिप्टिकल, और वो एक सॉलिड इलिप्टिकल हो, तो उसे जैसे अगर इलिप्टॉइड मानो तो बीच से बड़ा और ऊपर और नीचे से थोड़ा सा छोटा। और तो एक तरीके से ये वाली जो शेप है, इसमें अपने आप को पहली बार मैनिफेस्ट किया। और आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि गैलेक्सीज के सेंटर पे जो ब्लैक होल होता है,
वो इसी तरीके का इलेक्ट्रॉइड है, मगर वो दिखता नहीं है, उसको केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ है, उसका केवल इन्फ्लुएंस है। और इस सृष्टि के सेंटर में जो है वो वही है फिजिकल मैनिफेस्टेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन शिवलिंग है। इस शेप की ब्यूटी ये है कि अगर आप इस शेप में शिवलिंग को बना लेंगे तो जिस समय ये शेप आ जाएगी उसके सामने बैठ के आपको एनर्जी फील करना तो नेचुरल है। ये खूबसूरती है। एज सुन एज जैसे ही आप इस शेप के सामने बैठेंगे, शिवलिंग के सामने बैठेंगे, आपके अंदर लौट के एनर्जी आना जरूरी है, ये वाइब्रेशंस आपको आएंगे। जब महाराज ने कहा ना कि मैंने ये मंदिर बनाया है अपनी संगत के लिए, और इसको उन्होंने एक और यूनिक शेप दी, उन्होंने तो शिवलिंग के अंदर ही आपके बैठने का इंतजाम कर दिया, शिवलिंग के सामने बैठने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए कारण ये था कि उन्होंने जब कहा कि मैंने इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की सारी शक्ति एक साथ दे दी है, यहां आकर दर्शन करने से आपको उन सब तीर्थों का पुण्य मिल जाने वाला है, इसलिए इसकी शेप ऐसे बनाई कि आप उसके अंदर बैठ सके। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसके अंदर आप बैठो, वहां जाके आपको दरबार में घुसते ही जो वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, जो गुरु की उपस्थिति फील होती है, उसके लिए आपको कुछ बहुत मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं है। और कितने साल हो गए हैं, हर बार बड़े मंदिर में दरबार हॉल में घुसने के बाद में वही फीलिंग होती है, वही एहसास होता है जो तब हुआ था जब मैं पहली बार महाराज के सामने उपस्थित हुआ था, और उस एहसास में जरा भी कमी नहीं आई है। तो आप ज्योतिर्लिंग वो हैं जहां पे शिव भगवान ने स्वयं अवतरण लेके वहां पे अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट किया, और उसका एक तरीके से कि शिव का धाम बन गया। और ये वो स्थान है जहां पे शिवजी महाराज ने अवतार लिया, खुद रहे, और ये मंदिर बनवाया, और इसके अंदर अपनी संगत के लिए हमेशा हमेशा तक टिके रहने वाली शक्ति दे दी। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, पहुंच जाओ। गुरु महाराज समझने की चीज नहीं है, वो मानने की और महसूस करने की। और आपको बिना किसी झिझक के बड़े मंदिर में वो एहसास मिल जाएगा जो आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से मिलेगा। और ये गुरु महाराज की अपनी वाणी की मैंने ऐसा कर दिया है और उनसे परे कोई नहीं है। ये भी सत्य है कि शिव मंदिर, हमारे बड़े मंदिर के जो साय से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण है। अंदर जाने वाली बात तो है ही अलग। और अगर आप अंदर जा पा रहे हैं तो आप पे शिव भगवान की विशेष कृपा हुई है।